बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीपी 217 जो कि मुल्तान का एक शहर का इलाका है। जो एक मुल्तान के शहर का एक ऐसा इलाका है जहां पीटीआई का राज रहा है। इसकी एक तारीख है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 में यहाँ इस हलके में मुकाबला था पीटीआई वर्सेस पीटीआई। वो कैसे? वो ऐसे कि शाह साहब जो यहाँ के एमएनए भी हैं के मुकाबले में खड़े हो गए शेख सुलेमान नईम साहब, जो कि पहले पीटीआई के बहुत हद तक सरगर्म कारकुन थे, लेकिन पीटीआई ने उनको सीट न दी और इस वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ लड़ने शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना शुरू किया तो जो पीटीआई के वर्कर थे उनकी जो हमदर्दियाँ थीं वो भी सुलेमान नईम के साथ हो गई। वो इस वजह से क्यों कि वो पीटीआई के लिए इतने सरगर्म रहे और पीटीआई ने उन्हें सीट नहीं दी और शाह साहब खुद वहाँ इलेक्शन लड़ने लगे उसी इलाके में, उसी हलके में जहाँ उन्होंने एमपीए का इलेक्शन नहीं लड़ना था, शायद लड़ना था या नहीं लड़ना था, चलो तो शाह साहब को पता होगा। बहरहाल उसी हलके में अब पीटीआई के दो ही हो गए उम्मीदवार। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि 2018 में पीटीआई का अरूज था, पीटीआई में एक जान आई हुई थी और हर कोई पीटीआई का वर्कर बना हुआ था। तो हुआ यूं कि सुलेमान नईम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और वो जीत गए। जब वो इलेक्शन जीत गए तो पीटीआई के हलके का जो वोट था वो भी सुलेमान नईम को पड़ गया, इस वजह से क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि पीटीआई को चाहिए था कि वो सुलेमान नईम को टिकट देती ताकि सुलेमान नईम की जगह पर लड़ते। खैर पीटीआई से ये गलती हुई, जैसे भी उन्होंने सीट एडजस्टमेंट किए, जो भी किया, ये तो पीटीआई वाले ही सही बता सकते हैं। उसके बाद यूँ हुआ कि सुलेमान नईम इलेक्शन आज़ादाना तौर पर जीत चुके थे और जीतने के बाद वो चले गए असम्बली में। असम्बली में उन्होंने जाके एज इट इज़ वो उन्होंने अपनी जो थी पार्टी वो पीटीआई को चुना। पीटीआई चुनने के बाद हुआ यूं कि शाह साहब ने उनके ऊपर एक केस कर दिया कि ये जो इलेक्शन जीते हैं ये सही तरीके से नहीं जीते। उनको यह अदालत ने रोक दिया कि वो कोई भी हल्के में ऐसा काम नहीं कर सकती या कोई भी ऐसी अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। तो यहीं आके कूद पड़े जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब ने उनके साथ एक ब्लॉग बनाया और ब्लॉग बनाने के बाद वो अलग हो गए। तो दोस्तों, अब जो इलेक्शन होने जा रहा है ज़मीनी इलेक्शन, इसमें मुकाबला है पीटीआई वर्सेस 13 जमातें। अब 13 जमातें जो हैं वो सुलेमान नईम के साथ हैं और अकेले शाह साहब हैं और उनके बेटे हैं जो कि इस हल्के से लड़ रहे हैं। अब शाह साहब की ये मजबूरी थी कि उनको यहाँ लड़ाना पड़ना था क्योंकि यहाँ राना जब्बार हैं, यहाँ शेख ताहिर हैं, वो भी इसी सीट के उम्मीदवार थे कि हम इलेक्शन में इस सीट पर लड़ेंगे और इसी सीट पर हम लोग जो है ना जीत के दिखाएंगे, पीटीआई का साथ देंगे। अब जबकि लोगों में नैरेटिव ये है कि जो सुलेमान नईम हैं उन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी की है, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा है, तो लिहाजा वो मुनहरफ अरकान में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, हल्के के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये मुल्तान का वो हल्का है जो मुल्तान के शहरी इलाके में काउंट होता है। सारी जो यूसीज हैं वो मुल्तान शहर में ही। यहाँ जो कुल वोटर की तादाद है वो 2,16,996 है, जबकि मर्द हजरात की जहाँ जो तादाद है 1,51,556 है और औरतों की तादाद जो है वो 1,18,038 है। पोलिंग स्टेशन जो बनने हैं वो हैं 125 में से जो मर्द हजरात के पोलिंग स्टेशन हैं वो हैं 61 और जो 55 बाकी जो हैं वो हैं ख़वातीन के, और इनमें से 8 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कंबाइन बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं, हम आपको कंपेन की तरफ लेके जाते हैं। अब कंपेन इस तरह हो रही है कि कंपेन में जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं वो भी अपने बेटे की सपोर्ट कर रहे हैं और वो जो 13 रुकनी जमातों का एक बहुत बड़ा जत्था है जो वो इस हल्के में उतर आया है। अब वहाँ उसमें शेर आबिद अली हैं, उसमें मौलाना साहब के बंदे हैं, उसमें पीडीएम की जितनी भी टीमें हैं या जितनी भी जमातें हैं उसमें शामिल हो चुकी हैं। वो सारे मिलकर सुलेमान नईम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उनको जितवाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें जो ख़ास बात यह है कि इसमें शामिल हुए हैं अब जाकर गिलानी बिरादरान जैसे ही यहाँ शामिल हुए हैं तो थोड़ा सा इस हल्के में पीपल्स पार्टी का भी एक थोड़ा सा असर रसूख है, जो कि गिलानी बिरादरान जो हैं वो अली मूसा गिलानी और हैदर गिलानी अब शाह महमूद की अगेंस्ट, क्योंकि शाह महमूद के अगेंस्ट ही रहे हैं, मतलब गिलानी बिरादरान जो गिलानी साहब खुद भी हैं वो पहले भी जब इलेक्शन लड़ते थे तो शाह महमूद के अगेंस्ट लड़े
और मुल्तान शहर में कम से कम इनका थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई वैर चलता ही रहता है। तो जैसे ही ज़ैन कुरैशी का नाम आया तो गिलानी बिरादरान ने भी ये फैसला कर लिया कि वो भी सुलेमान नईम की हिमायत के नीचे उतर आएंगे। तो अब अली मूसा गिलानी साहब जो हैं वो उसके लिए कंपेन कर रहे हैं। मैं दोस्तों यहाँ आपको एक बात बड़ी अजीब बताता जाऊँ, वो ये है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के कैंडिडेट के लिए वोट मांगते फिर रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो नून लीग के लिए वोट मांगते फिर रहे हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ नैरेटिव क्या है, यहाँ आवाम क्या सोचती है? यहाँ आवाम का ये नैरेटिव है कि सुलेमान नईम ने यहाँ हमें पहले धोखा दिया, सुलेमान नईम ने पहले हमसे वोट लिए पीटीआई के थ्रू और अब जाके वो शामिल हो गए नून लीग में, और जब पीटीआई को उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने साथ नहीं दिया। सुलेमान नईम यहाँ एक सोशल वर्कर इंसान है, उन्होंने यहाँ बहुत सारे काम करवाए हैं, उन्होंने हल्के के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। एक अस्पताल उन्होंने यहाँ बनवाया है जो हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों को मतलब दवाई भी दी जाती है, उनका ख्याल भी रखा जाता है। सुलेमान नईम का जो एरिया है वो है उनका चौक शबाज। सुलेमान नईम का जो एरिया है वो चौक शबाज है, चौक शबाज के साथ पीर कॉलोनी है, पीर कॉलोनी के साथ अब्बासपुरा है, अब्बासपुरा के साथ मलिका जो इलाके हैं बेहद काम भी करवाए हैं और वहाँ उनका बहुत खासा अच्छा असर रसूख भी है। वो एक यहाँ कॉलोनी है गुलजेब कॉलोनी, वहाँ राशन की तकसीम भी करते हैं, राशन का भी एक अच्छा भला सिस्टम उनका वहाँ सुलेमान नईम का चलता है। तो सुलेमान नईम इस लिहाज से खर्चा करने के लिहाज से तो उनकी वाह वाह है। अभी भी आप देखें तो हमारे हलके में, हमारा जो ये मेरा भी यही हलका है नाज़रीन, तो अभी भी ये हम हमारे हलके में देखें तो सुलेमान नईम ने अपनी इतनी पब्लिसिटी कर दी हुई है कि अब जहाँ भी घर से बाहर भी निकल जाएं तो आपको सुलेमान नईम ही नज़र आते हैं। सुलेमान नईम की तमाम जगह पर पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, तो वो खर्चा करने में वो शाह हैं। जैसे वो खर्चा कर रहे हैं तो हर जगह पे सुलेमान नईम का नैरेटिव बना हुआ है। हर जगह पे सुलेमान नईम, जहाँ भी चले जाएं सुलेमान नईम के पोस्टर नज़र आएंगे, सुलेमान नईम के लोग बातें करते नजर आएंगे। लेकिन ये एक छोटा सा दायरा आपको बताया, बासपुरा इर्द गिर्द चौक शबाज पीर कॉलोनी, ये इस दायरे में काफ़ी हद तक सुलेमान नईम का असर रसूख है। मज़े की बात आपको बताता हूँ वो ये है कि यहाँ जो नून लीग के कैंडिडेट पहले जो उनके साथ इलेक्शन लड़ा करते थे, जो पहले उनके लिए नून लीग में इसी हल्के में काम करते रहे हैं, वो भी सुलेमान नईम के साथ मिले हुए हैं और उनके साथ जाके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। उनमें राना बिरादरी है, चौधरी वहीद अराई साहब हैं, वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्डर मिला हुआ है हमदा शहबाज की तरफ से कि ये सीट हमने लाजमी जीतनी है और शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो कि ज़ैन कुरैशी साहब हैं उनको हर हाल में यहाँ से हराना है। तो उनकी मदद के लिए शेर आबद अली भी यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी हल्के में जाकर लोगों से वोट भी मांगते रहे हैं और यहाँ मतलब कॉर्नर मीटिंग भी करते रहे हैं और सारा मतलब यहाँ हल्के की पूरी एरियाज़ को भी इन्होंने देखा है, विज़िट भी किया है। जबकि हम शाह महमूद कुरैशी की तरफ जाते हैं तो उनकी पार्टी के अभी तक तो यहाँ मेंबर्स नहीं आए, जो मतलब जो मशहूर मेंबर्स हैं उनके, वो अभी तक यहाँ नहीं आए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो मुल्तान की टीम है उनकी, वो साथ साथ चल रही हैं। जैसे कि अब साकिब मेयन में शामिल हुआ है, खालिद बनैच है, वो हैं, अख्तर साहब भी उनके साथ शामिल हैं, वो भी हैं, और अंसारी साहब हैं, अंसारी साहब भी उनके साथ चल रहे हैं। तो वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है, क्या वो पता है पीटीआई नौजवानों की जमात है और वो उनको रजिस्ट ज़रूर करते हैं। कहीं उनके खिलाफ कोई मतलब आवाज़ लगा देता है, वो आवाज़ आप जानते ही हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई आवाज़ कस देता है तो फिर वहाँ मसला बन जाता है, रौला पैदा हो जाता है। तो कहीं ऐसा मसाइल उनके साथ रहते हैं कि वो अपनी कैंपेन को सही तरीके से सही डगर में ले कर नहीं जा सकते। जबकि शाहजी जो हैं उनके पास एक मजबूत कैंडिडेट भी है और मजबूत जो है ना एक एजेंडा भी है कि हमें रजीम चेंज के ज़रिए से चेंज किया गया है और आप इन जो भगोड़े हैं इनका तामुन छोड़ दें, इनसे तामुन ना करें, इनके साथ साथ ना दें। तो जो अंडर के हलके हैं जो ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के यहाँ एक तो शहर का हल्का हो जाने की वजह से पीटीआई की सूरत हाल मजबूत है, दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब का भी यहाँ काफ़ी अच्छा असर रसूख है इस हलके में,
क्योंकि वो यहाँ के MNA हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ लोगों के साथ काम भी करवाए हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है बिरादरी वोट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ भातू बिरादरी है, यहाँ राणा बिरादरी है, यहाँ शाहजी के साथ ताउन करने के लिए हर हाल में तैयार हैं, हर हाल में शाहजी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके नौजवान जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब भी यहाँ तशरीफ़ लेकर आएंगे इस हल्के में अपनी कैंपेन के लिए। 13 जमातों का एक झुंड है वो पूरा यहाँ बराजमान है, अपनी पूरी कैंपेन कर रहे हैं। होगा वो जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन हल्के ये बताते हैं, हल्के अहबाब और दोस्त अहबाब भी यही बताते हैं कि यहाँ जो मजबूत 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 पोजीशन में है वो है ज़ैन कुरैशी साहब, जो कि PTI के उम्मीदवार हैं। उनका यहाँ असर रसूख भी ज़्यादा है और लोगों से कमिटमेंट जो हो रही है, जो लोग मतलब कमिटमेंट कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा कमिटमेंट करते हैं। वैसे तो हमारे वोटरों की आदत हो चुकी है कि वो जिसके पास भी चले जाएं वोट लेने कोई जिसके पास भी चला जाए तो वो कहते हैं जी आपके साथ हैं और आपके साथ ताउन करेंगे। लेकिन जो अंदर के सूरत हाल बताते हैं लोग, तो यहाँ PTI की जो कैंपेन है वो भी अच्छी खासी और तगड़ी है। कैंपेन तो सुलेमान नईम साहब की भी बहुत अच्छी खासी और तगड़ी चल रही है। सुलेमान नईम साहब ने पैसा बहुत लगाया है और शाह साहब पैसा लगाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग अपने ही दम पर जीत कर दिखाएंगे। शाह साहब के लिए यहाँ से जीतना इस कदर कीमती है और इस कदर ज़रूरी है क्योंकि पिछली दफ़ा वो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है शाह साहब ने कि पिछली दफ़ा मेरी ही पार्टी ने मुझे हरवाया था और इस दफ़ा वो वोट जो उनकी पार्टी ने उनसे लिया था, जो PTI का वोट था, जो सुलेमान नईम को पड़ गया, वो अब मिलेगा शाह साहब को। तो वो वोट ख़त्म हो जाएगा जो PTI का वोट था और पिछली दफ़ा सुलेमान नईम को मिला। अब जो वोट डलने जा रहा है वो वोट है जो ख़ास और ख़ास नून लीग का है, जो ख़ास और ख़ास सुलेमान नईम की अपनी ज़ात का वोट है जो उसको पढ़ना है। और इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अलावा गिलानी बिरादरान जो हैं वो भी इस हल्के में उतर आए हैं, जिनका काफ़ी हद तक यहाँ असर रसूख भी है। तो दोस्तों एक कांटेदार मुकाबला है, एक बड़ा स्टफ मुकाबला है। मुझे नहीं लगता इन 20 सीटों में जहाँ भी ये लोग 20 सीट हुए हैं उनमें से इतना सख्त मुकाबला कहीं होगा। अगर कोई सख्त मुकाबला होगा तो वो होगा मुल्तान का 217, जो कि PTI और 13 जमातों का मुकाबला है और जहाँ PTI के वाइस चेयरमैन के बेटे को इस हल्के में उतारा गया है लड़ाने के लिए। अब जो उनके ख्यालात हैं वो ये हैं कि हमारे साथ ताउन नहीं कर रही ज़िला इंतज़ामिया, हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, फिर भी हम इस सीट को जीत कर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये फैसला होगा 17 जुलाई को, इंशाल्लाह जीत हक की होगी। अगर सुलेमान नईम जीतते हैं तो खुदा उनको इस हल्के की आवाम की खिदमत का मौका देगा। तो फैसला होगा आवाम के हाथ में, आवाम के इख्तियार में। तो जिन लोगों ने, जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाया जा रहा है और जो नाराज़ होकर भाग गए हैं उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। तो मिलते हैं 17 जुलाई को इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जो होगा आवाम के लिए बेहतर होगा।